अस्सलाम वालेकुम। एंड्रॉइड कोर्स के साथ मैं हूं बिलाल मकबूल। तो आज एंड्रॉइड कोर्स क्लास 9 में हम देखेंगे एंड्रॉइड यूज़र इंटरफेस के लेआउट्स। बेसिकली जो यूज़र लेआउट्स होते हैं उसको हम व्यू ग्रुप्स कहते हैं। व्यू ग्रुप्स और व्यूज़ में मैं आपको सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ। व्यू एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा यूज़र इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट होता है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करने के बाद कोई अपने फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और व्यू ग्रुप ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि व्यूज़ को अपने अंदर अपने लेआउट के अंदर कंटेन करता है। इसलिए व्यू ग्रुप जो है सब क्लास ऑफ व्यूज़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में आपको बताया था लेआउट्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा उससे ज़्यादा डिटेल में कैटेगराइज करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे एक लीनियर लेआउट यूज़ हुआ है, इसमें वही के एक्सएमएल वर्जन वगैरह गिवन है। विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन में आपको बताया था क्या चीज़ होती है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये जो टेक्स्ट व्यू बटन्स जो हुए हैं इसमें यूज़ हुए हैं, इनको व्यूज़ कहते हैं। और ये जो व्यू ग्रुप है जो कि कंटेन कर रहा है इन व्यूज़ को, इसे व्यू ग्रुप कहते हैं, यानी कि लेआउट। व्यू ग्रुप को एक्सेस इस तरह किया जाता है कि अपनी एक्टिविटी में ऑन क्रिएट पे आप ये बता देते हैं कि ये जो एक्टिविटी है इस पे कौन सा लेआउट शो होगा, उसका आप रेफरेंस, उसकी आईडी जो होती है, जिस जो भी एक्सएमएल की फ़ाइल का नाम होता है वो आप उसे मेंशन कर देते हैं। अब मेन चीज़ है कि एंड्रॉइड में जो लेआउट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो टाइप है लीनियर लेआउट है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया। लीनियर लेआउट में जो व्यूज़ होते हैं वो अलाइन होते हैं एक सिंगल डायरेक्शन में, या तो वर्टिकल होते हैं ये इसकी ओरिएंटेशन होती है, या हॉरिजेंटल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में स्टेप बाय स्टेप व्यूज़ इसमें अलाइनमेंट होती है इनकी। रिलेटिव लेआउट नाम ही से जाहिर है कि इसमें जो भी व्यू ग्रुप में जितने भी व्यूज़ होंगे चाइल्ड, वो एक रिलेटिव पोजीशन के मुताबिक होंगे। जैसा कि अगर दूसरा व्यू हम यूज़ करें, उसकी हम पोजीशन डिक्लेयर करेंगे कि वो पहले व्यू के नीचे, ऊपर है, या लेफ़्ट पे, राइट पे, या किस रिलेट करेंगे दूसरे व्यूज़ से पहले व्यूज़ को। ऐसे ही जो टेबल लेआउट है ये सिंपल है, जिस तरह एक टेबल नॉर्मल कंसेप्ट है आपका कि जिस टेबल में रो और कॉलम्स होता है, रोज कॉलम्स की फॉर्म में हम व्यूज़ को ग्रुप करते हैं। एब्सोल्यूट लेआउट में आप बिल्कुल एग्जैक्ट रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस आप एक्सेस के बेस पे भी दे सकते हैं कि व्यूज़ का व्यू ग्रुप में किस जगह पे कौन कौन सा व्यू एग्जैक्टली पोजीशन पे है। नेक्स्ट है फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट में पहले भी दूसरे लेक्चर में बताया था आपको कि फ्रेम लेआउट वो लेआउट होता है, वो व्यू ग्रुप होता है जिसके अंदर सिंगल व्यू, यानी कि एक यूज़र इंटरफेस एडजस्ट हो सकता है, डिस्प्ले हो सकता है। जो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू भी एक ग्रुप व्यू की एक टाइप है जिसमें स्क्रॉलेबल आइटम्स होते हैं लिस्ट बाय लिस्ट। जैसा कि एक लिस्ट में ये एक व्यू हो गया, जैसे यहाँ पे हमने एक बटन लगा दिया, या कोई भी टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट आईडी वगैरह जो मर्जी लगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में व्यूज़ डिस्प्ले होंगे। जो कि ग्रिड व्यू है उसमें यह होता है कि आप 2 डायमेंशन, वही बात है जिस तरह टेबल्स या अरे 2 डायमेंशन होती है, उस फॉर्म में आप ग्रिड की फॉर्म में आप अपने ऑब्जेक्ट्स व्यूज़ डिस्प्ले कर सकते हैं कि रोज़ कॉलम की फॉर्म में होता है, ऐसे कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, रो 2, इस फॉर्म में व्यूज़ जो हैं एडजस्ट हो जाते हैं। आप लेआउट के कुछ अहम एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनमें से मैंने जैसा आपको बताया था कि लेआउट में हम जो मैक्सिमम 3 एट्रीब्यूट लाजमी यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आईडी है कि जिसके थ्रू वो व्यू या व्यू लेआउट जो है आइडेंटिफाई होगा। दूसरी चीज़ है कि उस लेआउट की विड्थ कितनी होगी, विड्थ, हाइट, इनकी भी आगे 3 टाइप्स होती हैं, फुल पेरेंट, मैच पेरेंट, व्रैप कंटेंट। इसके बारे में आपको सेकंड क्लास में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था, वो उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे ही मर्जिन और पैडिंग, इसके डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। ये वही है कि अगर आप किसी एक साइड से मर्जिन या पैडिंग देना चाहते हैं तो ये आप उस हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं कितना पिक्सल आप इसमें पैडिंग या मर्जिन देना। अब जो लेआउट ग्रेविटी है, इसमें आप डिफाइन करते हैं कि जो चाइल्ड व्यू है उनकी पोजीशन कौन सी होगी। तो इसके बाद आप उसके किसी भी लेआउट के एक्सिस भी डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन किस एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। एंड पे ये वही पैडिंग्स है। पैडिंग्स के भी मैं क्लास 2 में आपको डिटेल में बताया था पैडिंग्स क्या होती हैं। पैडिंग्स आप होल भी दे सकते हैं कि चारों तरफ से एक ही जो आप पैडिंग दे वही स्पेसिफाई हो जाए, डिफाइन हो जाए। या आप ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट पे आप और कोई पिक्सल की पैडिंग दें, राइट पे और कोई, टॉप पे और कोई, और बॉटम पे और कोई आप पैडिंग दे सकते हैं अपनी मर्जी से।
अब मैंने आपको क्लास 2 में भी बताया था कि व्यूज़ के या कोई भी व्यू ग्रुप है इसके दो फेजेस होते हैं। पहला होता है कि वो उसका हम कोई आईडी देते हैं जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई होता है। दूसरा हम कॉस्टिंग करते हैं मेन कोड में कि जिस चीज़ को हम अलॉट कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं उस पर हम कॉस्ट कर देते हैं उसके ऑब्जेक्ट पे कि इस ऑब्जेक्ट को कौन सा व्यू असाइन होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बटन आईडी एक माई बटन के नाम से एक आईडी दे दी एक बटन को, और यहाँ पे एक बटन का ऑब्जेक्ट माई बटन के नाम से बनाया और उस आईडी को हमने असाइन कर दिया, अटैच कर दिया माई बटन के ऑब्जेक्ट के साथ, जिसकी कॉस्ट क्या है, ये बटन है। ऐसी जो टैक्स फी होगा, एडिट टैक्स होगा, स्पिनर जो चीज़ें भी होगी उनको भी हम इसी तरह कॉस्ट करेंगे, इसी तरह आईडी वगैरह देंगे। तो फ्रेंड्स ये यूज़र इंटरफेस लेआउट के हवाले से कोई थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन थी। बाकी कोडिंग में आपको आगे भी जाके एक्सप्लेन करूँगा, प्रॉपर एक प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा एंड में। तो इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी आप मुझसे किसी वक्त भी पूछ सकते हैं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।